हाँ तो मेरे लालच और लालिस आ गए भाई। देख 180 दिन बचे हैं एमएसटी सीईटी 2027 के लिए, जो कि हमें पता है कि हमारे दिसंबर के महीने में होने वाला है। स्टूडेंट्स, एक ऐसा रोड मैप दे रहा हूं जो कि अगर तू उसको सही में फॉलो कर लेगा तो मजाक नहीं कर रहा हूं स्टूडेंट्स। पिछले साल ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हो, ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हो, उनको ड्रीम कॉलेज प्राप्त करने में, हजारों बच्चों को प्राप्त करने में आपके भैया ने मदद किया है। और आपको भी पता है 10th स्टैंडर्ड में जिस प्रकार से आपको मदद किया था इस बंदे ने, समय आ चुका है 12th स्टैंडर्ड के एमएसटी सीईटी में अभी भैया आ चुके हैं। आपकी पहली बैच होगी जिसके अंतर्गत मैं इस चैनल पे एमएसटी सीईटी के रिलेटेड कंटेंट बनाना शुरू कर रहा हूं, क्योंकि आपसे ही मैंने हाईएस्ट रिकॉर्ड सेट किया था और समय आ चुका है कि अभी हम वापस एक बार एसबीडब्ल्यूबी गैंग को एक्टिवेट करें। जो जो बच्चा मुझे 10 से जानता है, हर एक बच्चा कमेंट करेगा SBWB गैंग। ठीक है, आप सभी को पता है कि भैया आ चुके हैं तो कुछ मार्केट में मचेगा। 180 दिन बचा है, 2000 लाइक्स का एम कर रहा हूं। और स्टूडेंट्स, अभी आपको क्या करना है खुद के लिए, ठीक है, अभी तक आपने दूसरों के लिए बहुत सारी काम कर लिया, लेकिन समय आ चुका है अभी खुद के लिए कुछ करना है। तो आपको क्या करना है, आपका नेम, जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको आपका नाम लिखना है और चैट्स में लिखना है आपका नाम और अब मैं करूंगा या फिर अब मैं करूंगी। हजारों कमेंट्स आ जाने चाहिए खुद के लिए कि हाँ भैया अभी मैं करने वाला हूं, अभी मैं करने वाली हूं। क्योंकि स्टूडेंट्स 180 दिन में आपकी लाइफ अपसाइड डाउन होने वाली, नहीं तो बाद में रिग्रेट करते बैठोगे, जाहिर सी बात है। तो सिट बैक एंड रिलैक्स, और क्या क्या चीजें बता रहा हूं ध्यान से समझना। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा रियलिटी पे आते हैं। ओनली 180 डेज हमारे पास, बस और बस 180 दिन बचे हैं, मतलब 90 और 90 180 दिन बचे हैं। एट द सेम वे दिसंबर के मिड में, नहीं तो दिसंबर के लास्ट में आपकी एमएसटी सीईटी 2027 की एग्जामिनेशन होने वाली है। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, हमको ये चीजें समझनी पड़ेगी कि एमएसटी सीईटी 2027 अगर दिसंबर में होने वाली है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे बच्चे, मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे ये जेई के पोर्शन से भी आएंगे, मतलब कि जेई के साइड से भी आएंगे। और बहुत सारे बच्चे, मतलब बहुत मेजॉरिटी ऑफ द अगर मैं बात करूं तो बहुत कम ही बच्चे होंगे जो कि एमएसटी सीईटी पे पूरा की पूरा प्रेफरेंस रखेंगे। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि ये समय, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट जो होगा तुम्हारा, जो हेलो हेलो तेरे से बात कर रहा हूं, तुम्हारा जो फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट होगा। क्योंकि सेकेंड अटेम्प्ट में तुम्हारे साथ जेई के बच्चे भी आएंगे और एट द सेम वे जेई के बच्चे, नीट के बच्चे, उनको भी थोड़ा सा जेई के बच्चों को चोट लग जाएगी तो वो एकदम फुल फ्लेज में आएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा बोर्ड्स भी आता है, तो बोर्ड्स का भी ग्रुपिंग क्राइटेरिया होगा और एट द सेम वे किन किन चीजों पे फोकस करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये चीजें तो सब समझ गई। सबसे पहली चीज, हमारे पास 45 डेज हमारे पास बचे हैं, 180 दिन बचे, तो मैंने उनको 4 हिस्सों में डिवीजन कर दिया है। अभी मैं आपको रोड मैप दे रहा हूं फर्स्ट 45 डेज का। तो जो जो बच्चा इसको एग्री करता है कि भैया फर्स्ट 45 डेज को हम करेंगे, मतलब करेंगे, तो चैट सेक्शन में लिख दो 45 डेज एक्सेप्टेड, 45 डेज एक्सेप्टेड। हाँ भैया हम 45 डेज का चैलेंज हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर बाद में के 45 डेज में वापस आऊंगा, फिर 45 डेज और फिर 45 डेज। तो 45 करते करते हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी ध्यान से समझना, 45 डेज का रूल मैं आपको समझा दे रहा हूं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर मैं 45 डेज को पकड़ू तो ध्यान से समझना, हर दिन का आपको 6 आवर्स डेली का निकालना है। कितने आवर्स डेली के निकालने हैं? 6 आवर्स। और फर्स्ट 45 डेज में आपको बस और बस, अगर आपका मैथ्स होगा तो मैथ्स, बायो होगा तो बायो करो मैथ्स के जगह पे, और मैथ्स और केमिस्ट्री पे ही आपको फोकस करना है। आई रिपीट, 45 डेज है तो पहले 45 डेज, मतलब आज से जब आप ये वीडियो शुरू कर रहे हो तो हर दिन का 6 घंटा आपको निकालना है और आपको मोस्टली फोकस करना है। मोस्टली मतलब कि आप बस 2 ही सब्जेक्ट्स पे फोकस करोगे, मैथ और केमिस्ट्री। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स मैथ्स और केमिस्ट्री को भी हम 45 डेज दे रहे हैं, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जो हमारे स्टार्टिंग के 10 डेज है, ठीक है, जो हमारे स्टार्टिंग के 10 डेज है, तो उन 10 डेज में आपको क्या करना है? उन 10 डेज में आपको केमिस्ट्री को सबसे ऊपर रखना है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं केमिस्ट्री सबसे ऊपर और मैथ सबसे नीचे। तो अभी आप बोलोगे मतलब भैया क्या? केमिस्ट्री के जो फिजिकल केमिस्ट्री है, ध्यान से समझना, जो 45 डेज है उसके जो फिजिकल केमिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 1 से लेके तो चैप्टर नंबर 6 तक फिजिकल केमिस्ट्री है। तो उसमें से स्टूडेंट्स आपको स्टार्टिंग के 45 डेज में आपको 3 चैप्टर्स करने हैं।
ठीक है। इन 45 डेज में 3 चैप्टर्स आपको करने हैं, और अगर आप कर पाओ तो याद रखना, अगर आप कर पाओ तो आप पूरे के पूरे 6 चैप्टर्स आप कर सकते हो। तो मैं इसको कट करके हम सीधा सीधा 6 चैप्टर्स कर देते हैं। अभी आप बोलोगे भैया फिजिकल केमिस्ट्री ही क्यों 45 डेज में? मैं 45 डेज का प्लान बता रहा हूं। अभी स्टूडेंट्स, अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री 50 मार्क में से लगभग 22 मार्क का पेपर तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री बनाता है। मतलब कि लगभग 40% ऑफ द सीईटी का पेपर केमिस्ट्री का ये तुम्हारा बस और बस फिजिकल केमिस्ट्री का है। अभी स्टूडेंट्स इसमें से करोगे क्या? देखो स्टूडेंट, जैसे ही आप सॉलिड स्टेट चैप्टर लोगे तो सॉलिड स्टेट चैप्टर को कैसे करना है, सबसे पहले तो कंसेप्ट पढ़ो, पूरा की पूरा कंसेप्ट। फिर उसके बाद टेक्स्ट बुक रीडिंग बहुत ज्यादा अनिवार्य है, और उसके बाद स्टूडेंट्स आपको सीधा सीधा न्यूमेरिकल्स लगाना है। अभी ये जो न्यूमेरिकल्स है, आप एक तो टारगेट पब्लिकेशन आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, इसमें से क्वेश्चन फंसते इसलिए बोल रहा हूं। एक तो टारगेट पब्लिकेशन लगा सकते हो, नहीं तो पीवाईक्यू। मतलब कि चैप्टर आपका तभी कंप्लीट होगा जब आपके कंसेप्ट्स हो रहे हैं, आप टेक्स्ट बुक रीडिंग कर रहे हो, न्यूमेरिकल्स आप लगा रहे हो और पीवाईक्यूज कर रहे हो, तब जाके आपका मैं समझ लूंगा कि हाँ भाई तेरा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। फिर सेम चैप्टर नंबर 2, सेम चैप्टर नंबर 3, सेम चैप्टर नंबर 4। लेकिन स्टार्टिंग के 10 दिन स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस बढ़ने तक आपको केमिस्ट्री को ज्यादा प्राधान्य देना होगा। मतलब कि 4 घंटे आपको केमिस्ट्री करना पड़ेगा, 2 घंटे आपको मैथ करना पड़ेगा। अभी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हम 6 घंटा कैसे पढ़ाई करें? सुबह, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, ठीक है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, ये वाले जो 2 पर्टिकुलर चीज होते हैं, इसमें आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कैसे कैसे करना है। सबसे पहले अगर मैं मॉर्निंग की बात करूं, ठीक है, अगर मैं मॉर्निंग की बात करूं तो मॉर्निंग में आपको क्या क्या करना है। मॉर्निंग में सपोज आप स्टूडेंट्स में एक आपको टाइम स्लॉट दे रहा हूं, अगर आप कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। आप क्या कर सकते हो मॉर्निंग में, सुबह 6 AM, जी हाँ स्टूडेंट्स, सुबह 6 AM से लेके तो 8 AM तक का जो समय होता है, इस समय पे आप आपके केमिस्ट्री के जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह है, ये न्यूमेरिकल्स वगैरह आप कर सकते हो। फिर उसके बाद आफ्टरनून में स्टूडेंट्स होता क्या है कि खाना खाने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चों को नींद आ जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या कर लिया, यहाँ पे आपने 2 घंटा पढ़ाई कर लिया। फिर उसके बाद अगर मैं आफ्टरनून में जाऊं तो आफ्टरनून में आप सपोज 2 बजे से फ्री हो जाओगे तो 2 PM टू 4 PM, तो ये 2 PM से 4 PM पे आपने क्या कर लिया स्टूडेंट्स, मैथ कर लिया। और आपने मैथ्स करने के बाद यहाँ पे आपका मैथ्स का कोटा कंप्लीट हो गया है, बट स्टिल आपके पास और 2 घंटे बचे हैं। तो इन 2 घंटे में आप वापस से सोते समय पे आप वापस से रात को एक तो आप 10 से 12 कर लो, ठीक है, 10 बजे से लेके आप 12 बजे तक कर सकते हो, तो 10 बजे से 12 बजे तक कर लो, और यहां पे आप वापस से केमिस्ट्री कर सकते हो। दैट मीन्स मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, तो ये आपके 6 घंटे पूरे के पूरे सेट हो गए। क्योंकि मैंने बोला ना स्टूडेंट्स, टॉप के जो 10 डेज है वो 10 डेज में आप क्या कर सकते हो, आपका केमिस्ट्री से आप आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो, जिससे कि आपको भी समझ में आएगा कि हाँ भाई मैं कर सकता हूं। और फिर नेक्स्ट के जो जितने भी 35 डेज बचेंगे, उन 35 डेज में आपको क्या करना है, उल्टा कर लेना है, ठीक है। उल्टा करना है मतलब कि क्या, देखो 45 डेज का प्लान है तो 10 डेज का मैंने स्टार्टिंग का बता दिया, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और नेक्स्ट के जो 35 डेज है उसमें आप क्या कर सकते हो, मैथ्स का कोटा ज्यादा कर सकते हो और केमिस्ट्री का कोटा कम कर सकते हो। अभी जो बायोलॉजी है वो बायोलॉजी करना। अभी ध्यान से समझना, मैं टारगेट दे रहा हूं। सबसे पहले केमिस्ट्री के 6 चैप्टर्स आपको करने हैं, मतलब करने हैं इन 45 डेज में। करोगे सभी बच्चे? जो बच्चे यहां तक देख रहे हैं वो सभी बच्चे लिखेंगे डायमंड। जो बच्चे यहां तक देख रहे हैं वो सभी बच्चे मेरे लिए डायमंड, और मेरे को भी समझ में आएगा कि हाँ यार ये बच्चे डायमंड बच्चे हैं। सो केमिस्ट्री के 45 डेज, जो केमिस्ट्री के 45 डेज है, मतलब सॉरी 45 डेज लिख रहा हूं, केमिस्ट्री के जो 6 चैप्टर्स है वो 6 चैप्टर्स आपको पूरे के पूरे कंप्लीट करने हैं, टॉप 6 चैप्टर्स। और उसके बाद मैथ 1 और मैथ 2, मैथ 1 और मैथ 2 के आपको जो भी जितने भी वेटेज वाले चैप्टर्स है, जैसे एलपीपी हो गया, वेक्टर्स हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, तो ये जो भी मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के जो हाईएस्ट वेटिंग चैप्टर्स है उनके मिला के आपको 5 चैप्टर्स करने हैं। मतलब कि याद रखना स्टूडेंट्स, 45 डेज में, ठीक है, ये जो 45 डेज है, इन 45 डेज में आपको पूरे मिला के 11 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करना है। अभी आप बोलोगे भैया फिजिक्स का तो आपने बताया ही नहीं, फिजिक्स का क्या होगा? बेटा ये 45 डेज पहले तू फॉलो कर ले, नेक्स्ट 45 डेज में, उसके 45 डेज में और उसके 45 डेज में आपको क्या क्या करना है वो मैं बताऊंगा।
उससे पहले स्टूडेंट चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि भैया ऐसे ही कंटेंट्स बनाने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक भाई मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, लव यू ऑल। और याद रखना, झूला झूल लेकिन अजय भैया को मत भूल। पीस आउट।